डियर स्टूडेंट, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको जो पढ़ा रहा था, सरलीकरण वाला चैप्टर पढ़ा रहा था और उसके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने कराए थे। आज की क्लास भी मेरी सरलीकरण पर ही है। जो क्वेश्चंस ये हाल ही में एसएससी के एग्जाम चल रहे हैं, इसमें जितने भी क्वेश्चन सरलीकरण चैप्टर से आए हैं, उन क्वेश्चनों को मैं आज कराऊंगा एक बहुत ही अच्छे तरीके से, जो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। बॉड मास, सरलीकरण में बॉड मास का सबसे बड़ा यूज है और बॉड मास मैं आपको समझा चुका हूं कि बॉड मास को कैसे यूज करते हैं हम क्वेश्चनों में। तो सारे क्वेश्चंस मेरे उसी पे डिपेंड है। आज बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं, ध्यान से समझना। पहला क्वेश्चन क्या है? 10 माइनस 9 माइनस 8 माइनस 7 माइनस 6 माइनस 5। ठीक है, सरलीकरण के सारे ही सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये हमेशा एग्जामों में आते हैं। जैसे अब अपकमिंग वैकेंसी है, दिल्ली पुलिस के फॉर्म चल रहे हैं, यूपी पुलिस की वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, तो उसमें आपका सरलीकरण चैप्टर हमेशा आएगा। तो देखिए भाई, इस सवाल को कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। 10 माइनस 9 माइनस 8 माइनस 7 में से 6 गया तो 1 बचेगा, माइनस 5। 10 माइनस 9 माइनस 8 में से 1 गया तो मेरे भाई ये बचेगा 7, माइनस 5। पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं। 10 माइनस 9 में से 7 गया तो 2 और माइनस 5। ठीक है, अब देखिए -2 और -2 और -5 कितना हो गया? -7। और 10 में से -7 गया तो कितना बचेगा? 3। तो मेरे भाई 3 होगा इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत अच्छा सवाल है, आया हुआ सवाल है और ऐसे ही सवाल आजकल एसएससी पूछ रहा है। पहले हमने इसको कैलकुलेट किया, उसके बाद इसको, उसके बाद ये आया और 9 में से घटाया तो ये आया। 9 में से 7 गए तो 2 और -5 हमारे पास पहले था, तो 10 माइनस 7 कितना आ गया? 3। इस तरीके से ये सवाल होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1 माइनस 5 माइनस 2 प्लस -5 प्लस 6 माइनस 2। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है, आया हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हमें क्या करना है कि भाई इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको ब्रैकेट को। तो देखिए, मैं इसको यहीं पे सॉल्व कर लेता हूं। -5 और -2 कितना बचेगा? माइनस के साथ प्लस 6 -1 बचेगा और -1 की गुणा करेंगे हम 2 में। -1 की गुणा करेंगे हम 2 में तो माइनस के 2 बचेगा। तो ये वाला निकल के क्या है? माइनस के 2। 1 माइनस 5 माइनस 2 प्लस, इसको सॉल्व करके कितना आया? माइनस के 2। ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया कैसे। अब देखो, 1 माइनस 5 माइनस, ये कितना हो जाएगा? 2 माइनस 2, 2 माइनस 2। 1 माइनस 5 माइनस 0 बचेगा ये, और 5 में से 0 गया तो 5, और 1 माइनस 5 कितना हो गया? माइनस के 4। तो मेरे भाई इस क्वेश्चन का आंसर था माइनस का 4। दोबारा से समझिए, -5 और -2 -7 प्लस के 6 तो -1 बचेगा। -1 की गुणा 2 में करेंगे तो -2, तो ये 2 - 2 हो जाएगा। 2 में से 2 गया तो 0 बनेगा, और 5 में से 0 गया तो 5, और 1 - 5 कितना बनेगा? -4। तो -4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। ठीक है, अगला सवाल देखिए, सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 भाग 4 माइनस 3 गुणा 2 82 माइनस 16 गुणा 5। इसकी वैल्यू क्या है? देखिए, बॉड मास क्या कहता है? बॉड मास ये कहता है कि सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद ऑफ, उसके बाद डिवाइड। अब यहां पे ना ही तो ब्रैकेट है ना ही ऑफ है, उसके बाद है डिवाइड। तो सबसे पहले हम करेंगे डिवाइड को सॉल्व। 64 में देंगे 4 का भाग, और 64 में जब हम 4 का भाग करेंगे तो कितना आएगा? 4 एकम 4, 4 3 24, 16 आ गया।
मेरे भाई 64 में 4 का भाग करके आ गया 16 माइनस, अब करेंगे गुणा, 3 दूनी 6 बटे 82 माइनस 16 पंजे 80। ठीक है, गुणा किया हमने, 16 में से 6 गया तो ये बनेगा 10, 82 में से 80 गया तो ये बनेगा 2, और 10 में 2 का भाग किया तो मेरे भाई 5 हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत इजी तरीके से आपको समझा रहा हूं। पहले किया हमने डिवाइड, उसके बाद गुणा करके घटाया, 82 और 16 पंजे 80, 82 में से 80 गया तो 2, 16 में से 6 गया तो 10, और 10 में 2 का भाग किया तो कितना आ गया 5। 5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। ठीक है, अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2/5 का 15/16 भाग 3/8 प्लस 7। इस क्वेश्चन का मान क्या है? ये मैंने ऑप्शन नहीं लिखे हैं, सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके बता रहा हूं। 2/5 का 15/16 डिवाइड 3/8 प्लस 7। देखो यहां पे का मतलब होता है गुणा करना, तो सबसे पहले हम इस का को सॉल्व करेंगे। तो भाई 2 की 15 में गुणा कर देंगे, कितना हो गया 15 दूनी 30 और 16 पंजे 80। ठीक, दोबारा से समझिए, पहले करेंगे गुणा, भाग 3/8 प्लस 7। ठीक है, अब क्या मैं एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दूं तो ये बनेगा 3/8, और यहां है भाग, इसको गुणा में चेंज करेंगे तो 8/3 प्लस 7। 8 से 8 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 1 बनेगा, और 1 और 7 कितना हो गया 8, तो 8 हो गया इसका करेक्ट आंसर। देखो दोबारा से, पहले मैंने किया गुणा, 15 दूनी 30 और 16 पंजे 80 भाग 3/8 प्लस 7। इस भाग को फिर मैंने किया उल्टा, गुणा में चेंज कर लिया, 8 से 8 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 1 बनेगा, और 1 को 7 में जोड़ेंगे तो ये हो गया 8। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना आया 8। इस तरीके से हम इन सवालों को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सारे क्वेश्चंस आए हुए सवाल हैं। 2/3 प्लस 1/2 डिवाइड 2/3 माइनस 1/2 माइनस 1/2। देखिए 2/3 प्लस 1/2 डिवाइड 2/3 माइनस 1/2। देखो सबसे पहले क्या कर रहे हैं, हमें इसे सॉल्व करना है। 2 दूनी 4 प्लस 3 एकम 3, 3 दूनी 6 डिवाइड 2 दूनी 4 माइनस 3 एकम 3, और ये कितना हो गया 3 दूनी 6। ठीक है, अब ये तो बना 7/6 भाग 1/6। अब हमें क्या करना है 7/6, और मेरे भाई गुणा में चेंज करेंगे तो 6/1, 6 से 6 कैंसिल, ये आ गया 7, और 7 होगा इसका करेक्ट आंसर। कितना निकल के आया 7। पहले हमने इसको सॉल्व किया, फिर इसको, फिर हमने डिवाइड करके निकल के आ गया हमारा 7। सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे। और आज मैं थोड़े से इस क्लास को थोड़ी लंबी रखूंगा क्योंकि काफी क्वेश्चंस कराऊंगा इस क्लास में आज। जैसे अगला देखिए, 4 सही 1/2 गुणा 4 सही 1/3 माइनस 8 सही 1/3 डिवाइड 5 सही 2/3। ठीक है, देखो भाई पहले हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर रहे हैं। 4 सही 1/2 को क्या लिखेंगे 9/2 गुणा 4 दिया 12 और 1 13/3 माइनस 8 दिया 24 और 1 25/3 डिवाइड 5 दिया 15 और 2 17/3। ठीक है, अब करेंगे डिवाइड। अब देखो जब हम डिवाइड करेंगे ना, मैं यहीं पे सॉल्व कर रहा हूं इसको, डिवाइड करेंगे ना तो ये गुणा में चेंज करके इसको करेंगे उल्टा, तो 3 चला जाएगा नीचे और 17 आ जाएगा नीचे, 3 चला जाएगा ऊपर और 17 नीचे, 3 से 3 कैंसिल, 9/2 गुणा 13/2 13/3 माइनस ये बनेगा 25/17। ठीक है, अब देखिए इनकी करेंगे गुणा, तो 3 से 9 कट गया 3 बार। ठीक है, तो कितना बना 13 39/2 माइनस 25/17।
17। और इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, 39/2 माइनस 25/17। तो मेरे भाई इन दोनों का एलसीएम आ गया 34, 2 का भाग करेंगे 34 में तो ये जाएगा 17 बार, तो 39 की करेंगे 17 में गुणा, माइनस और 25 की कर देंगे 2 में गुणा। ठीक है, अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें इसकी गुणा करके इसको घटाना है और बटे में आपका 34 आ जाएगा। जैसे 17 की अगर 9 में गुणा करेंगे तो 17 निम्मा होते हैं 153, 153 का हो गया 3 हासिल 15, 17 3 51, 51 और 15 कितना हो गया 66, माइनस 25 दूनी 50 बटे 34, 13, 3 में से 0 गया तो 3, 6 में से 5 गया तो 1 और यहां पे बनेगा 613/34, इसका करेक्ट आंसर होगा। एक बार इसको और दोबारा से देख लीजिए, 4 दूनी 8 और 1 9/2 गुणा 4 तिया 12 और 1 13/3 माइनस 8 तिया 24 और 1 25/3 गुणा 5 तिया 15 और 2 17, 17 आ गया नीचे। जब हमने भाग को गुणा में चेंज किया 3 से 3 कैंसिल तो ये बना 25/17। ठीक है, इधर 9 से 3 से हमारा 9 कट गया या 3, 13 3 39/2 और यहां से सॉल्व करके मैंने सीधा सीधा हमारा आंसर आ गया 613/34। ये सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं और थोड़ा सा लंबा सवाल था लेकिन अच्छा सवाल है जो कि एसएससी ने इसको पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 + 5, 5 डिवाइड 5, 5 + 5 और ये है ब्रैकेट में बंद और डिवाइड 5। ठीक है, देखिए इस सवाल को, भाई इसमें क्या करना है, हमें इस 5 में पहले 5 का भाग करना है। ठीक है, तो 5 + 5, तो जब 5 में 5 का भाग करेंगे तो 1 आएगा, इनको जोड़िए 10 और 5 15 और 15 में 5 का भाग करेंगे तो ये बनेगा 3। पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया उसके बाद डिवाइड को सॉल्व किया, तो 5 और 5 10 और 1 11, तो 11/3 हो गया इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, देखो दोबारा से, पहले हमने 5 में 5 का भाग दिया 1, 5 और 5 10 और 1 ये आ गया। पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया 5 और 5 10 और 5 15 और 15 में 5 का भाग किया तो 3, तो ये बनेगा 11 और मेरे भाई ये बना 3, तो 11/3 आ गया इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1/5 डिवाइड 1/5 का 1/5, 1/5 का 1/5 और डिवाइड 1/5, इसकी वैल्यू क्या है। देखिए सबसे पहले हम डिवाइड से पहले सॉल्व करेंगे का को। ठीक है, यहां पे जो का है इसकी सीधी सीधी गुणा हो जाएगी, तो देखो क्या बनेगा, 1/5 डिवाइड ये बन जाएगा 1/25 भाग। ठीक है, यहां पे सॉल्व करेंगे, 1 की 1 में गुणा करेंगे तो 1, 5 पंजे 25 डिवाइड 1/5। अब करेंगे हम डिवाइड को सॉल्व, और जब डिवाइड को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा उल्टा, 1/5 डिवाइड भाग 25/1 गुणा कर दिया है हमने, डिवाइड की जगह चेंज कर दिया है, 1/25 गुणा 5/1, 5 से 25 कट जाएगा 5 बार और ये वाला 25 कट जाएगा 5 बार, और मेरे भाई ये 5 जाएगा ऊपर तो ये बन गया 5 पंजे 25 और 25 आ गया इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, पहले हमने का को सॉल्व किया उसके बाद डिवाइड को सॉल्व किया और टोटल कैलकुलेट करने के बाद आ गया हमारे पास 25। बहुत अच्छा सवाल था, थोड़ा सा डिफिकल्ट था। देखो दोबारा से, सबसे पहले का को सॉल्व किया, 1 की 1 में गुणा करी 5 पंजे 25 हो गया, 1 की 1 में गुणा करी 5 पंजे 25 हो गया, डिवाइड 1/5। अब इस डिवाइड को कर दिया चेंज, 25 गया ऊपर 1 आया नीचे जब गुणा में चेंज करेंगे, और सेम यहां पे किया, 5 से ये वाला 25 कट गया 5 बार और 5 से ये 25 कट गया 5 बार, तो 1/5 ये 5 जाएगा ऊपर तो 5 पंजे 25, तो मेरे भाई ये 25 आएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज काफी क्वेश्चंस लेके आया हूं मैं आपके लिए और सारे इंपोर्टेंट सवाल हैं जो किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए हैं। 2/3 गुणा
3/5/6 डिवाइड 5/4 का 2/3। इस सवाल को देखिए, देखो भाई सबसे पहले सॉल्व करेंगे हम का को, ठीक है। तो 2/3 5/6 डिवाइड 5 दूनी 10, 4 तिया 12, का को सॉल्व कर लिया। अब क्या करेंगे, 2/3 गुणा 3 अब करेंगे हम डिवाइड को सॉल्व, तो 5/6 गुणा 12/10, ठीक है। तो देखो 6 से 12 कट गया 2 बार, और मेरे भाई 5 से 10 कट गया 2 बार, और 2 से 2 कैंसिल, 1 आ गया। तो ये आया 2/3 गुणा 3/1, 2/3 गुणा 3/1, 3 से 3 कैंसिल, आंसर आ गया 2। तो 2 होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। दोबारा से समझो, बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहले इसको सॉल्व करके ये आ गया, उसके बाद डिवाइड को हमने कर दिया गुणा में, गुणा में कैलकुलेट करके 6 से 12 कट गया था 2 बार, और 5 से 10 कट गया था 2 बार, 2/2 कितना आ गया 1, 3 से 3 कैंसिल, 2 एकम 2, 1 बचेगा, 2 एकम 2, तो मेरे भाई 2 होगा इसका करेक्ट, ठीक है। आया हुआ सवाल है ये। देखो अगला क्वेश्चन, 999 सही 1/7 प्लस 999 सही 2/7 प्लस 999 सही 3/7, 999 सही 4/7 प्लस 999 सही 5/7 प्लस 999 सही 6/7। इसकी वैल्यू क्या होगी? बहुत तगड़ा सवाल और अच्छा सवाल, ठीक है। तो देखिए इस सवाल को कैसे करेंगे भाई, हमें यहां पे ये काउंट करना है कि ये 999 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, तो मेरे भाई यहां पे कर दीजिए 999 की 6 में गुणा, प्लस लगाइए, और फिर ये जो है 1/7 इनको आप आपस में जोड़ दीजिए, 3/7 4/7 5/7 और ये बन गया 6/7, ठीक है। देखो कैसे क्या है, 999 कितनी बार है, 6 बार, और ये जो है इनको हमने आपस में जोड़ दिया, 6 नाम 54, 6 नाम 54 और 5 59, 6 नाम 54 और 5 59, तो मेरे भाई ये हो गया 5994 प्लस 7 आ गया एलसीएम, और ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ दीजिए, 6 5 11, 11 और 4 15, 15 और 3 18, 18 और 2 20 और 1 21, ठीक है। 5994 प्लस 21 में 7 का भाग दिया तो ये बन गया 3, और इनको हमने आपस में जोड़ दिया तो ये हो गया 5997, और मेरे भाई ये होगा इसका करेक्ट आंसर 5997। बहुत तगड़ा सवाल है, आया हुआ सवाल है कई बार, इसलिए मैंने कराया है आपको। देखिए आपको जो सरलीकरण में सबसे ज्यादा यूज होते हैं उसके आप 2-3 फॉर्मूले नोट कर लीजिए जो सबसे ज्यादा आएंगे। देखिए ए की 3 प्लस बी की 3 बराबर होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और इन्हीं के आधार पे अभी सवाल कराऊंगा। ए की 3 प्लस बी की 3 बराबर होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए की 3 माइनस बी की 3 बराबर होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ए की 3 प्लस बी की 3 बराबर होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ए की 3 माइनस बी की 3 होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बहुत इंपोर्टेंट सवाल है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चंस कराऊंगा वो सारे इसी पे कराऊंगा, ठीक है। जैसे देखो पहला क्वेश्चन क्या निकल के आया है,
0.87 की पावर 3 प्लस 0.13 की पावर 3 अपॉन इसकी वैल्यू पूछिए। देखो मेरे भाई, अगर ऐसा कभी भी सवाल आए, इन पे डिपेंड अगर कभी भी सवाल आए, तो आप एक चीज देखना है। जैसे ये बन रहा है a की 3 प्लस b की 3, ठीक है। ये बन रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो जो इसका आंसर होता है ना, आप बस इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ दीजिए। तो 0.87 प्लस 0.13, तो कितना हो जाएगा? 7 3 10 की 0, 8 1 9 1 10 की 0.1। तो मेरे भाई एक होगा इस क्वेश्चन का आंसर। ध्यान से समझो, कभी भी कोई भी सवाल ऐसा है, जैसे मैं अभी कराऊंगा इस पे और भी सवाल, a की 3 प्लस b की 3 बन रहा है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बन रहा है, तो जो इसका करेक्ट होता है वो होता है a प्लस बी। मतलब इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ दो। तो 0.87 प्लस 0.13 कितना हो गया? 1। तो 1 होगा इसका करेक्ट। ध्यान से देख लो इसको, जैसे और करा रहा हूं इस पे। देखो जैसे 1.75 गुणा 1.75 गुणा 1.75 माइनस 1 प्लस 1.25 1.25 गुणा 1.25, और नीचे लिखा हुआ है 1.75 गुणा 1.75 माइनस 1.75 गुणा 1.25 प्लस 1.25 गुणा 1.25। देखो बिल इसकी वैल्यू पूछ रहा है कितना है, और जैसे मैंने अभी कराया ना उसी पे डिपेंड है भाई। ये क्या होगा? 3 बार लिखा हुआ है ये, तो ये हो जाएगा 1.75 की पावर 3 प्लस, और ये हो जाएगा 1.25 की पावर 3, ठीक है। और ये 2 बार है तो ये हो जाएगा 1.75 की पावर स्क्वायर माइनस, और पहले मैं इसको लिख लेता हूं 1.25 का स्क्वायर माइनस 1.75 गुणा 1.25। अभी क्या बताया था मैंने? अगर ऊपर फॉर्मूला बने a की 3 प्लस b की 3 का, और नीचे बन रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो मेरे भाई इसका जो सीधा सीधा आंसर होता है वो होता है a प्लस बी। a की वैल्यू है 1.75 प्लस 1.25, दोनों को जोड़ेंगे तो 5 और 5 10, 7 और 2 9, 9 और 1 10 की 0, दशमलव लगाया, और ये हो गया मेरे भाई 3। तो 3 होगा इसका करेक्ट आंसर। अभी जस्ट पहले फॉर्मूले बताए उसी पे डिपेंड है सारे। ऊपर बन रहा है a की 3 प्लस b की 3 डिवाइड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो हमारे पास जो निकल के आया वो निकल के आया ए बी। a की वैल्यू है 1.75, b की वैल्यू है 1.25, दोनों को जोड़ दिया तो ये निकल के आ गया 3। तो मेरे भाई 3 होगा इसका करेक्ट, ठीक है। एक और देखिए, 9.6 8 गुणा 8 गुणा 8 माइनस 5 गुणा 5 गुणा 5, 8 गुणा 8 प्लस 8 गुणा 5 प्लस 5 गुणा 5, ठीक है। अब यहां पे बिल्कुल उल्टा बन रहा है भाई। इसको क्या लिख सकते हैं हम? 8 की पावर 3 माइनस 5 की पावर 3, और ये क्या हो जाएगा? 8 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 8 गुणा 5, ठीक है। अब देखो यहां पे उल्टा बन रहा है। अभी जो मैंने सवाल बताए थे वो थे a की 3 प्लस b की 3 पर, और ये है यहां पर थोड़ा चेंज हो गया, ए स्क्वायर माइनस ए की 3 माइनस बी की 3, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो जो इसका आंसर होता है ना मेरे भाई, वो होता है a माइनस बी, और a की वैल्यू है 8 माइनस 5, तो ये बन गया 8 में से 5 गया तो 3। इसका होगा 3 आंसर। प्लस वाले में क्या था कि दोनों को a प्लस बी करके लिख रहे थे, यहां पे माइनस है तो दोनों को घटा दिया है, 8 में से 5 को 3। a की 3 प्लस बी की 3 पे भी मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस कराए,
और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था ये, ए की 3 प्लस बी की 3 और ए की 3 माइनस बी की 3 क्वेश्चंस भी कराए, और इससे पहले बॉड मास पे डिपेंड सरलीकरण के बहुत सारे सवाल कराए। और इससे जो अच्छे सवाल हैं, जो जैसे जैसे एग्जाम चल रहे हैं, जिस जिस तरीके से आते हैं, मैं आपको कंटिन्यू कराता रहूं।